शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैट है। वह मौसम का अनुमान लगाने में काफी एक्सपर्ट है। वह अपने 4 दोस्तों के साथ, जिनमें एक कैट का बॉयफ्रेंड चैप भी है। इनकी ब्रुकलिन में एक पूरी साइंस की टीम है जो टॉर्नाडो यानी बवंडर को रोकने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। वह बवंडर की नमी को खत्म करके उसे रोकने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं ताकि बवंडर के कारण आने वाली तबाही से लोगों को बचाया जा सके। कैट अपने सभी दोस्तों को उठाती है जो कि रात भर इस एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे, और इसके बाद ये साउथ में एक बवंडर का पीछा करने के लिए 2 गाड़ियों से चले जाते हैं, जिनमें एक गाड़ी के पीछे पॉलीमर होती है जिसे ये बवंडर के बीच में छोड़ने वाले होते हैं ताकि ये बवंडर की नमी को खत्म करके उसे रोक पाए। और ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट होता है। ये सभी बवंडर को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। जब ये बवंडर की ओर पढ़ते हैं तभी कैट की मॉम का फोन आता है। वह उससे हाल चाल पूछती है और कहती है कि तुम जल्द घर पर आ जाना। और इसके बाद ये बवंडर के बिल्कुल पास पहुंचकर पहले पॉलीमर में कुछ केमिकल मिलाते हैं और बवंडर के अंदर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए कुछ ड्रोन छोड़ने वाले होते हैं ताकि ये दुनिया को बता सके कि बवंडर को कैसे रोका जा सकता है। तभी डाटा कलेक्ट करने वाले सिस्टम में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कैट कहती है कि हमें डाटा की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें बवंडर को रोकना है। और ये इस सीजन का लास्ट बवंडर है। लेकिन इनमें से कैट का एक दोस्त जिसका नाम जावी है, वह कहता है कि हमें डाटा कलेक्ट नहीं किया तो दुनिया को हम कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमने बवंडर को रोका था। और लेकिन इतने में इनका सिस्टम ठीक हो जाता है। जब भी बवंडर के नजदीक जाते हैं और जब ये गाड़ी से जा रहे होते हैं तो बारिश की वजह से आगे कुछ नहीं देख पाते। इतने में बवंडर घूमकर इनके पीछे आ जाता है और तभी इनकी गाड़ी से कुछ चीज टकराती है जिससे पॉलीमर के टैंक नीचे गिर जाता है। फिर ये सभी मिलकर पॉलीमर को दोबारा उठाते हैं और फिर पॉलीमर और ड्रोन का ढक्कन खोलकर यहाँ से भागते हैं। और अब इनके प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। ये पॉलीमर और ड्रोन को बवंडर के अंदर छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी जावी, जो कि डाटा कलेक्ट कर रहा था, इन्हें बताता है कि तुम जल्द वहाँ से निकलो, ये बवंडर हमारे अनुमान से बहुत ज्यादा बड़ा है। इनकी गाड़ी से कुछ टकराता है जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये सड़क से नीचे उतर जाते हैं। और अब गाड़ी बवंडर में उड़ने वाली होती है। ये गाड़ी छोड़कर एक ब्रिज की ओर भागते हैं। तभी इनका एक दोस्त बवंडर में उड़ जाता है और ये बहुत ही लगता है। लेकिन फिर भी कैट अपने दोस्त को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। लेकिन बवंडर से उड़ा हुआ कचरा उसके दोस्त को अपने साथ उड़ा ले जाता है। तभी जैब कैट को खींचकर ब्रिज के नीचे बनी सुरक्षित जगह में ले जाता है और कैट की हवा इतनी तेज थी कि बवंडर के बीच जैब भी उड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और थोड़ी देर बाद बवंडर रुकने पर जख्मी हालत में कैट को दिखाया जाता है। इस हादसे के अंदर सिर्फ जावी और कैट ही दोनों जिंदा बचे थे। ये बवंडर बहुत ही भयानक था। इससे बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी थी। और फिर हमें 5 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैट ट्रेन में बैठी होती है। तभी उसकी मौत के लिए उसका दोस्त जावी आता है जो कैट को कहता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी इसमें हेल्प चाहिए। कैट एक बार तो मना कर देती है, लेकिन वह उससे कहता है कि ये सब हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्हें बवंडर से भारी नुकसान पहुंचता है, इसलिए कैट तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो कैट हाँ बोल देती है और उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। ये दोनों यहाँ से ब्रुकलिन के लिए निकलते हैं। जावी कैट को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है और कैट को कहता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, सब वेल एजुकेटेड है। और कैट के बारे में उन्हें बताता है कि कैट मौसम का अनुमान लगाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और अब से हमारी टीम कैट को फॉलो करेगी। इतने में यहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ आ जाती हैं। कैट के पूछने पर जावी कैट को बताता है कि ये सड़क चाप यूट्यूबर है और कुछ नहीं, और इनका लीडर टेलर है जो अपने आप को टॉर्नेडो फाइटर कहता है, आने वाला है। तो कैट उसका जायजा लेने लगती है। उसे देखकर टेलर भी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि कौन सा बवंडर सही रहेगा। तो कैट टेलर से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए वह उसे ईस्ट की ओर जाने के लिए कहती है और खुद अपनी टीम को लेकर वेस्ट की ओर निकल जाते हैं। तभी जावी कैट को बताता है कि हम टॉर्नाडो के 3 साइड प्रोजेक्ट सेट करने वाले हैं और 3D स्कैन करने वाले हैं। इतने में अचानक ट्रेलर भी अपनी टीम के साथ इनके पीछे आ जाता है। इसके बाद ये सभी बवंडर के नजदीक पहुंच जाते हैं। जावी की टीम से 2 गाड़ियां अपना प्रोजेक्ट सेट कर देती है और अब बारी जावी और कैट की होती है। जब कैट और जावी बवंडर के पास पहुंचते हैं तो बवंडर देखने के बाद कैट बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि पहले वाला हादसा वह अभी तक भुला नहीं पाई थी और जावी को यहाँ से आगे जाने के लिए कहती है। जब आगे पहुंचकर वह प्रोजेक्ट सेट करने लगते हैं तो वह देखते हैं कि हम बवंडर से काफी दूर आ चुके हैं। तो जावी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कैट को कुछ नहीं कह पाता। इतने में ट्रेलर की गाड़ी आती है और वह इन्हें चिढ़ाते हुए यहाँ से गुजरते हैं और होने पर कैट और जावी अपने होटल में जाते हैं। तभी कैट अपने रूम में जाते हुए टेलर की टीम को देखती है। टेलर कैट को बुलाता है। कैट इनसे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी टीम कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। तो इनकी टीम से एक बंदा कैट को बताता है कि टेलर के सिवा हम में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ है, लेकिन टेलर बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर चुका है। तभी टेलर कैट को कहता है कि तुम्हें सच में बवंडर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और इनके बीच गलत दिशा बताने को लेकर थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है। और अगले दिन जावी के पास एक पर्सन आता है जिसे जावी बवंडर से हुए नुकसान का पूरा डाटा देता है। तभी इनके पास कैट आती है, लेकिन कैट को वह कहते हैं कि हम थोड़ी देर में मिलते हैं और कैट यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब कैट मौसम का अनुमान लगा रही होती है तो टेलर इसके पास आकर दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इन्हें बवंडर के आने का पता लगता है। कैट तुरंत अपनी टीम को लेकर यहाँ से निकलती है और पीछे पीछे टेलर भी अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। अब उनके सामने 2 बड़े बड़े बवंडर दिखाई देते हैं जिनमें एक बवंडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सभी उसी बवंडर की रिपोर्ट करने निकलते हैं, लेकिन तभी कैट देखती है कि हवा अपना रुख बदल रही है। जो स्ट्रॉन्ग बवंडर है वह जल्द मिटने वाला है। तो कैट अपनी पूरी टीम को दूसरे बवंडर की ओर ले जाती है जो कि देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन टेलर की टीम उसी बवंडर के पास जाती है जो पहले स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वह थोड़ी देर बाद थम जाता है। और दूसरी ओर कैट की टीम जिस बवंडर की तरफ जा रही होती है वह काफी भयानक रूप ले लेता है। इन्हें इस बवंडर से काफी बढ़िया रिपोर्ट मिलती है। ये अपना प्रोजेक्ट सेट कर लेते हैं। तभी मैप में कैट को पता चलता है कि पास ही के शहर में इस बवंडर से भारी नुकसान हुआ है। तो कैट जावी को
कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जावी कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन कैट उन्हें कहती है कि हमें वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमें लोगों की मदद करनी होगी। तो कैट के कहने पर जावी भी उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जावी उस इन्वेस्टर को भी यहाँ पर लेकर आया है जिसको पहले वह डाटा शेयर कर रहा था। वह इन्वेस्टर को यहाँ पीड़ित लोगों से मिलवाता है। जावी कैट को कहता है कि तुम अब रेस्ट करने के लिए यहाँ से चली जाओ, अब हम देख लेंगे। जब कैट यहाँ टेलर कैट के पास आता है और उसे कहता है कि किसी की मदद का दिखावा करने के लिए इन इन्वेस्टर के पास और कोई काम नहीं, लेकिन कैट कहती है कि ये सच में उनकी मदद कर रहे हैं। पर टेलर कहता है कि ये मदद नहीं करे बल्कि उनका फायदा उठा रहे हैं। तो कैट उससे पूछती है कि वो कैसे। तो टेलर कहता है कि तुम खुद पता कर लो, क्या तुम जानती भी हो कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। ये कहकर टेलर यहाँ से चला जाता है। तभी टेलर की टीम से एक लड़की कैट को खाने के लिए ऑफर करती है। तो कैट कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं। तो वह बताती है कि ये सब फ्री प्रोवाइड किया जाता है, जो हम टी शर्ट, कैन और इंटरनेट से हमारी जो भी सेल होती है हम उससे बवंडर से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। तो कैट का रवैया टेलर के लिए थोड़ा बदल जाता है कि वह टेलर के बारे में गलत सोच रही थी, वह सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसके बाद अगली रात टेलर कैट के लिए खाना लेकर जाता है और जहाँ पर अचानक हवा तेज हो जाती है और इन्हें पता चलता है कि बवंडर उनकी ओर आ रहा है। यह सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं और सुरक्षित जगह रुकने के लिए कहते हैं और बवंडर की वजह से यहाँ पर हफड़ा तफड़ी मच जाती है। तभी ये एक होटल में जाकर बेसमेंट पूछते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कोई बेसमेंट नहीं मिलता। तो फिर कैट इन सबको लेकर दूसरी ओर जाती है जहाँ पर एक स्विमिंग पूल होता है। कैट इन सभी को स्विमिंग पूल के अंदर जाने को कहती है, लेकिन उनके साथ एक कपल होता है जो गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह बवंडर की चपेट में आ जाते हैं। फिर ये सभी पूल के अंदर जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो होटल का ओनर होता है वह नीचे गिर जाता है। टेलर उसे बचाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह उसे बचा पाता बवंडर उसे उड़ा लेता है और बवंडर में उड़ती हुई एक गाड़ी पूल के अंदर गिरती है, जिससे टेलर बाल बाल बचता है। कैट टेलर का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और थोड़ी देर बाद बवंडर शांत हो जाता है। और जब ये पूल के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इस बवंडर से बहुत ही भयानक तबाही मची है। बवंडर ने चारों ओर सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इतने में यहाँ पर जावी और उसकी टीम पहुंच जाती है, जहाँ वह कैट को पूछने लगता है कि तुम ठीक हो। तो कैट उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और उससे कहती है कि तुम ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तुम उन लोगों का फायदा उठा रहे हो जिन्होंने इस बवंडर में सब कुछ अपना खो दिया। कैट कहती है कि तुम्हें पता भी है कि सब कुछ खोना क्या है। तो जावी उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि खोना क्या है। तुम्हारे किसी घटिया प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपने सबसे 3 अच्छे दोस्तों को खो दिया था। ये बात कैट के दिल पर लगती है। वह यहाँ से चली जाती है और सीधा अपने घर अपनी माँ के पास जाती है। कैट उस हादसे के बाद अभी तक अपनी माँ से ना मिली थी और ना ही बात की थी। कैट की माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद टेलर कैट को ढूंढते हुए उसके घर आ जाता है और वह कैट को कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और फिर ये तीनों मिलकर डिनर करते हैं। टेलर कैट के पुराने प्रोजेक्ट को देखने लगता है जो कैट ने बवंडर रोकने के लिए बनाया था। टेलर उसे कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट पर दोबारा मॉडिफाई करके और नई टेक्नोलॉजी के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन कैट उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब टेलर यहाँ से जाने लगता है तो कैट का मन बदल जाता है। वह उसे रोक लेती है और कहती है कि चलो ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करते हैं। और फिर यह इस प्रोजेक्ट को रेडी कर बवंडर के पीछे चले जाते हैं। टेलर अपनी गाड़ी बवंडर के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है और कैट पहली बार बवंडर के बीच का नजारा देखती है, जो कि बहुत ही अद्भुत होता है। लेकिन उनका ये पहला एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता क्योंकि डाटा में कुछ प्रॉब्लम होती है। अगले दिन जावी कैट से मिलने के लिए आता है और कैट को कहता है कि अभी तक मैं उस हादसे को भूल नहीं पाया। मैं अपने आप को हमेशा कोसता रहता हूँ, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो कैट उसे कहती है कि अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो मुझे अपना डाटा दे दो। तो जावी कैट को अपना डाटा दे देता है जो कि उन्होंने 3D प्रोजेक्ट में लिया था। और जब वह डाटा देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पॉलीमर के अलावा बवंडर के अंदर की नमी खत्म करने के लिए हमें सिल्वर आयोडाइड भी बवंडर में छोड़ना होगा। तो टेलर कहता है कि हम सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट बनाकर बवंडर में छोड़ सकते हैं और इसके लिए यह अपनी पूरी टीम को बुला लेते हैं। इनकी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पहुंच जाती है। फिर यह हवा का अनुमान लगाते हुए बवंडर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इतने में जावी की टीम भी यहाँ पहुंच जाती है और ये बवंडर इन सबकी उम्मीद से बहुत बड़ा होता है। और जब ये बवंडर की ओर बढ़ रहे होते हैं तो जावी की कार बवंडर में फंसते फंसते बचती है, लेकिन उनकी गाड़ी पलट जाती है। तभी यहाँ पर एक ऑयल फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट होता है और बवंडर के अंदर पूरी आग फैल जाती है और ये काफी खौफनाक मंजर होता है। सभी गाड़ियाँ पीछे लेने लगते हैं। कैट कहती है कि हम जावी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन तभी जावी की गाड़ी से एक चीज टकराती है जिससे उनकी गाड़ी सीधी हो जाती है और फिर ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। तभी जावी के साथ जो लड़का होता है वह कहता है कि ये बवंडर बहुत बड़ा है, सच में मजा आ गया। लेकिन जावी कहता है कि इसमें मजे की कोई बात नहीं, बवंडर शहर की ओर बढ़ रहा है। तभी इनके पास से कैट की गाड़ी निकलती है। वह लड़का कहता है कि ये डरपोक है, डर के भाग रहे हैं, लेकिन जावी उसे कहता है कि ये डर कर नहीं भाग रहे हैं, ये शहर में जा रहे हैं ताकि लोगों की मदद कर सके और हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन वह लड़का कहता है कि हमें इसका ऑर्डर नहीं, लेकिन जावी कहता है कि हम ऑर्डर तोड़ने वाले हैं। वह दिखाया जाता है शहर के अंदर बवंडर से बहुत ज्यादा हलचल मच चुकी है, सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी कैट और उसकी टीम ये सभी लोगों को थिएटर के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। तभी अचानक टेलर के पीछे ट्रेन का डिब्बा आता है और उस डिब्बे की वजह से उसका पैर फंस जाता है। कैट उसकी मदद करती है लेकिन वह काफी भारी होता है। इतने में वह देखते हैं कि उनके ऊपर एक वाटर टैंक गिरने वाला है। तभी यहाँ पर जावी पहुंच जाता है। वह टेलर की मदद करता है। वह टेलर को निकाल कर यहाँ से थिएटर की ओर भागते हैं और देखते हैं कि बवंडर इतना बड़ा है कि मूवी थिएटर शायद ही इसमें टिक पाए। ये बेसमेंट की खोज करते हैं लेकिन इन्हें कहीं भी बेसमेंट नहीं मिलता। तभी कैट यहाँ से टेलर की गाड़ी लेकर निकल जाती है
जिसके अंदर पॉलीमर और सिल्वर के रॉकेट हैं। यानी कि अब कैट पॉलीमर और सिल्वर रॉकेट से इस बवंडर को रोकने वाली है। यह बवंडर के काफी नजदीक चली जाती है, लेकिन वहाँ पर ऑयल फैक्ट्रियां होती है जिनमें ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वह थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोक लेती है और अपनी गाड़ी को ड्रिल कर लेती है और वह बवंडर के अंदर रॉकेट लॉन्च कर देती है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि थिएटर की ओर बवंडर बढ़ चुका है और थिएटर को अपनी ओर खींच रहा है, जिसमें कुछ लोग उड़कर बवंडर में चले गए हैं। इसके बाद जब कैट पॉलीमर को बवंडर के अंदर छोड़ने वाली होती है तो बटन जाम हो जाता है और उसकी गाड़ी बवंडर में उड़ने वाली होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पॉलीमर को छोड़ने में वह कामयाब हो जाती है और कुछ ही देर के अंदर बवंडर पूरी तरह से थम जाता है और यह सबको बचा लेती है। यहाँ उसका पॉलीमर और सिल्वर प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। कैट अपनी गाड़ी के अंदर दब जाती है। फिर ये कैट को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कैट को कहते हैं कि तुमने आखिर कर दिखाया। इसके बाद कैट न्यूयॉर्क दोबारा जाना चाहती है, लेकिन ट्रेलर उसे रोकता है और इसी के साथ इस कहानी का